रिकमेंडेशन से उस पर काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बहुत समय से सरकार के पास पड़ा है, जिसमें ये कह रहा है कि किसान को कर्ज मुक्त करो और किसान को अपने उत्पादन के 1.5 गुना भाव दो। इसको अभी तक लागू नहीं किया। दूसरा, इस किसान के संदर्भ में जो नए कानून बना है उसमें किसान से कंसल्ट नहीं किया गया। ये बहुत साधारण मर्यादा की बात है। आप पत्रकारों के लिए कानून बने तो पत्रकारों से पूछें, आदिवासियों के लिए कानून बने तो आदिवासियों से पूछें, वैसे ही किसान के लिए कानून बने तो किसानों से चर्चा करके करें। तो विरोध इसलिए कि आपने पहले जो रिकमेंडेशन से जो किसान के पक्ष में उसको आपने किया नहीं, अभी जो कानून आपने बनाया किसान को पसंद नहीं, इसलिए उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो अगर सरकार ये कोशिश करें, हम पूरी जनता को बीजेपी के किसान और कांग्रेस के किसान और कम्युनिस्ट के किसान ऐसे विभाजित करें तो एक गलत कदम है। मैं चाहता हूं कि उस प्रकार के हरकत में जाने के बदले सरकार को ये करना चाहिए कि हम सत्ता हमारे पास है, इस समय लोगों के साथ बैठकर बातचीत करें और उनकी समस्या को हल करने का कोशिश करें। नहीं तो हमारा पूरा समय इसमें जाएगा, किसानों को बांटने में, कुछ किसान संगठनों को अपने पक्ष में करने में। किसान कई दिन से अगर दिल्ली में इतने ठंड में बैठा हो तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, और हम सब लोग रोज पढ़ रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है। तो आत्महत्या के कगार तक किसान को पहुंचा दिया है 73 साल की आज़ादी के बाद। तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसको बच्चों के खेल जैसे मेरे पक्ष में तुम्हारे पक्ष में ये कहना कोई सही तरीका नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार में जो समय खर्च कर रहे हैं सरकार अपने बिल के पक्ष में, उससे अच्छा है कि बैठकर बात करें, समस्या का सही समाधान। छत्तीसगढ़ से निकला हूँ, आज कटनी में है और मैं मुरैना तक वाहन यात्रा और उसके बाद किसान लोगों के समर्थन में मुरैना से एक पदयात्रा की तैयारी है। हजारों लोग चलेंगे दिल्ली की ओर। तो ये किसान विरोधी जो कानून बना है देश में, उसके प्रोटेस्ट में जो दिल्ली में बैठा हुआ है किसान लोग, उनके समर्थन में हमारी यात्रा है। और यात्रा के दरमियान कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये जो कानून क्या है उस पर चर्चा करें सब जगह, दूसरा विकास के जो मॉडल है उस पर व्यापक चर्चा, क्योंकि जिस प्रकार अभी विकास के नाम पर एक विनाश लीला चल रही है, जिसमें किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आदिवासी भी परेशान है, तो विकास के पूरे अवधारणा को बदलने के लिए ये यात्रा है। और वो यात्रा अभी 17 तारीख से बड़ी संख्या में दिल्ली से, मुरैना से दिल्ली की ओर कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी किसान कह रहे हैं कि एक बार इस बिल को वापस कर लीजिए, फिर हम लोग बैठते हैं इस प्रकार का कानून बनाना है, क्योंकि आप बिना कंसल्टेशन के इसको बनाया है और हमें इसमें बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें डर है इससे मंडी व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को हमारे खेत में घुसने का मौका मिलेगा, इसमें होर्डिंग बढ़ेगा, कुछ लोगों को पूंजीपतियों को खरीद के गोदाम भरने का मौका मिलेगा। इसलिए ये सही तरीका नहीं है। खेती के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, हम हमसे बात करो तो ये सुनना जरूरी है, क्योंकि जितना खेती के बारे में मोदी जी जानते हैं या अमित शाह जी जानते हैं, उससे ज़्यादा तो किसान जानते ही होगा। तो अपने उनकी बात सुनने में क्या खतरा है। तो मुझे लगता है कि ये वाजिब मांग है और जिद पकड़ने के बदले इस समय किसानों के साथ बैठकर बात करना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुनिया भर में कुछ ख्याति प्राप्त की अच्छे काम के लिए। अब इस कारण से पूरी दुनिया में ये बातचीत चलने लगा है कि देखिए किसान विरोधी बहुत नीतियां हो रही है और सरकार किसान की बात नहीं सुन रहे, उनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि हमारे बारे में दुनिया में एक दुष्प्रचार हो। तो उससे बचना हो तो इस समय बातचीत के द्वार खोलना चाहिए और समस्या को हल। पूर्व मंत्री और तत्कालीन के विधायक यहाँ बिजरावर से कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि किसानों के भड़का हुआ सिस्टम जो राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये गलत है। तो उसको लेकर क्या समझते हैं। तो मैं भी उस पक्ष में हूँ कि किसान को आपस में बंटवारा करने से कोई फायदा नहीं। और किसान बहुत वर्षों से इस देश के लोगों को खिला रहे हैं। अब आपको और हमको सबको खाने की जरूरत है और किसान उसको पूर्ति कर रहे हैं। और अन्न स्वावलंबन किसी भी देश के लिए प्राथमिक चीज़ है और किसान मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। और जैसे घर की माँ तकलीफ में हो तो हम सब लोग उनके बारे में सोचते हैं, वैसे देश के किसान
तकलीफ में, तो हमको सबको सोचना चाहिए। उसको राजनीति में घसीटने से, आपस में चीटाकसी करने से फायदा नहीं होगा। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि महात्मा गांधी का लड़ाई था ब्रिटिश लोगों से, लेकिन वो कभी नफरत के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ब्रिटिश लोगों की मानसिकता बदले भारतीय लोगों के प्रति। वैसे ही किसान भी कोई नफरत फैला नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं। इस लड़ाई में किसानों के साथ एकता परिषद किस हद तक साथ देगी? और किसान ऐसे हमारे हमेशा जमीन छोटे किसानों के लिए रहा है। हम अगर 2007 में 25,000 लोगों को लेके गए हैं, 2012 में 1 लाख लोगों को लेके गए हैं, और भूमि से संबंधित, खेती से संबंधित नीतियों को बदलने के लिए हम पूरा समय पिछले 10-20 साल से लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समय किसान जिस प्रकार की परेशानी में, जिसको हम समझ रहे हैं नजदीक से, उस दृष्टि से एकता परिषद ने तय किया कि हम इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन सिर्फ एकता परिषद नहीं, सर्व सेवा संघ जो सबसे बड़ा जो गांधीवादी संगठन है वो खड़े हैं, और सर्वोदय समाज खड़े हैं, और भारत पुनर्निर्माण संगठन खड़े हैं, जन बिरादरी और गांधीयन कलेक्टिव्स खड़े हैं। एकता परिषद के साथ और भी कई संगठन जुड़ के आंदोलन को प्रारंभ किया।